साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आज हमारे साथ हैं C2 जिला प्रधान है सतपाल सैनी, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन करनाल की जिला सचिव है बिजनेश राणा, और C2 जिला उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश माटा जी। जानेंगे, बातचीत करेंगे, मुद्दा है 26 से 29 तक दिल्ली में जो महापड़ाव है उसको लेके। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, आप लोग जो हैं पिछले हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से जो आप अपने लिए ही जो मांगी जा रही हैं आप लोगों के द्वारा, आप अपनी मांगों के लिए ही लड़ रहे हैं। जो आंगनवाड़ी हैं या वर्कर हैं या हेल्पर हैं एक्सपायर हो चुकी हैं, उनका मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते? क्या कारण है? साथियों, जो ये 26 तारीख का महापड़ाव हम करने जा रहे हैं, इसमें मेन मुद्दा यही है क्योंकि जो गुजरात में सुप्रीम कोर्ट से जो केस जीता है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जो CI2 से संबंधित है तो उसमें ये ग्रेजुएटी का ही मुद्दा है। इसमें हमारी दिल्ली मीटिंग भी हो चुकी है, और मीटिंग क्या कहें, अगर हम इसको कहें कि ऑल इंडिया की एक कन्वेंशन जो होती है वो पूरे भारत की एक कन्वेंशन हुई, उसमें सभी हिंदी भाषी राज्य जो थे वो उसमें शामिल हुए, और उसमें एक जो गुजरात से जो साथी आए हुए थे और जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उन्होंने भी, और जो राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने बड़े डिटेल से हमें बताया, और उसमें ये साफ तौर से कहा कि जो हमारे साथी रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं या कोई साथी जिनकी डेथ हो चुकी है, जो हमारे साथी रिटायर हो चुके थे, उनके सभी को लेके एक हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं ग्रेजुएटी की, और वो उसके ऊपर हम बिल्कुल ये एक दिलवाने का ये प्रयास है। और जो जंतर मंतर पे हमारा मुख्य मुद्दा है इसी को लेके है कि सरकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट हमें मान सकती है तो राज्य की सरकारें हैं वो हमें क्यों नहीं मान सकती, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं ये वही कहा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है इसको हम पार्ट टाइम नहीं कह सकते। जो हेल्पर हैं ये जो काम करती हैं ये पार्ट टाइम का नहीं, ये सभी कर्मचारियों का तकरीबन काम करती हैं थोड़ा थोड़ा मिला के, तो ये पार्ट टाइम नहीं है। और जो पोषण के ऊपर अगर हम बात करें तो धरातल से अगर हम ये रिपोर्ट उठाते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से अच्छा आज तक किसी ने भी पोषण के ऊपर जो ये हमारी क्या बोलते हैं इसको कुपोषण जो मिटा है, इसको लेके जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने जो काम किया है उसको, चाहे वो पोलियो की बात कहें, वो सब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने किया है। इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये पार्ट टाइम नहीं, इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और ये गुजरात में किया है। इसी को लेके जब गुजरात में हो सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं हो सकता, इसी को लेके हम 26 तारीख का जो पड़ाव हमारा 29 तारीख तक, वो उसमें हम सभी राज्य पूरे भारत के भाग ले रहे हैं। हम बात करें ग्रामीण चौकीदार, हम बात करें जो नंबरदार हैं, अगर इनके परिवार से जो नंबरदार है या ग्रामीण चौकीदार है किसी कारणवश वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिजनों को जो है महत्व दिया जाता है। आंगनवाड़ी के लिए ऐसा क्यों नहीं? उसके लिए हमने जो हमारा मांग पत्र है उसमें हमने डाल रखा है भाई, अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर है या हेल्पर, अगर किसी की इस दौरान डेथ हो जाती है या किसी कारण से वो घर बैठता है तो उसमें उसके आश्रित को नौकरी का, अभी सरकार ने ये चिट्ठी हमारी पास नहीं की है लेकिन ये भी हमारे मांग पत्र में हो, और ये लड़ाई हमारी जारी है। संभावनाएं कब तक? संभावनाएं तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। वर्कर हेल्पर हैं, जो यूनिटी है, संगठन है, वो अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। मोहर तो सरकार ने लगानी है, वो संभावना तो सरकार ही बताएगी। अक्सर सरकार को कब सद्बुद्धि मिलती है इस बारे में और कब वो हमारे को इस बात के लिए आगे आने देते हैं। आपका जो महापड़ाव है, महापड़ाव की जो शुरुआत है वो 26 जुलाई से है, 26 से 29 तक, और स्टार्टिंग में ही जो करनाल ज़िला है वहाँ पहुँचेगा। उसी दिन जो है 26 जुलाई को ही महाशिवरात्रि है। आप कैसे देखते हैं इसको कि जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है, महिलाओं का ये पर्व है, जो धार्मिक ज़्यादा जो हैं वो महिलाएं ही हैं, महिलाएं आगे रहती हैं, और आप जो है महिलाएं हैं, आप महिलाओं को ही वहाँ जाना है, किस तरह आप इसको देखते हैं? जो हमारा ये 26 तारीख को ही करनाल का नंबर लगा है
और 26 तारीख को ही महाशिवरात्रि का जो जल चढ़ाया जाएगा, ये दोनों ही महिलाओं के हैं। ये जो व्रत है या ये जल का चढ़ाव है, ये भी तकरीबन हमारी 90% महिलाएं ही करती हैं। और जो संगठन अगर हम कहें अपना आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का, तो ये 100% महिलाओं का संगठन है। तो इसमें मैं अपनी सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो करनाल की या अन्य ज़िलों की जिसकी भी 22 तारीख को ड्यूटी लगी हुई है, मैं तमाम बहनों से अपील करते हुए जो अपना जल चढ़ाने का जो काम है वो अपना कोशिश करें, जल्दी से जल्दी जल चढ़ा के और जल्दी से जल्दी अपने संगठन में। और जो जंतर मंतर पे है, जैसे ये महाशिवरात्रि है, ऐसे ही हमारा ये महापड़ाव है। और महापड़ाव में सभी राज्य आ रहे हैं, ये पूरे सभी राज्यों में ये शिवरात्रि का जो त्यौहार है ये है। और वो सभी साथी आ रहे हैं। और करनाल की जो बहनें हैं उनसे भी एक अपील है कि वो साथी भी अपना जल्दी से जल चढ़ा के और इस जो महापड़ाव को, जो ये महामेला है, जो अगर हम कहें कि एक हवन कुंड है, इसमें भी अपनी आहुति डालने की पूरा काम करेंगी। सतपाल सैनी जी, कौन कौन से पदाधिकारी जो है महापड़ाव में पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको कितने की संख्या जो वहां दिल्ली में पहुंचने वाली है? हमें हरियाणा में का पहले दिन नंबर है, तो करनाल में हमने परसों मीटिंग की है और उस मीटिंग में हमने फैसला लिया है। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी लगभग 3000 की संख्या यहाँ पे है, तो हज़ारों की संख्या हमारी कोशिश है ट्रेन में, बस में अपने वाहन करके वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचना हरियाणा में 4 महीने के लंबे आंदोलन के बाद, क्योंकि ये परियोजना आंगनवाड़ी की जो परियोजना है, ये केंद्र इसका जो मानदेय आता है, इसकी जो हिस्सेदारी आती है सेंटर की और स्टेट की, दोनों की है। हम यदि बात करें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को यदि कर्मचारी का दर्जा देना हो, स्थायी करना हो, न्यूनतम वेतन देना हो, तो इसकी अप्रूवल रिकमेंडेशन पहले केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। तो इसलिए जो हमारी ऑल इंडिया की जो आंगनवाड़ी की फेडरेशन है, उन्होंने फैसला लिया है अभी पूरे देश के 28 राज्यों की जिलावार 26 से 29 तारीख तक अलग अलग डेट में पूरे देश से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जंतर मंतर पे धरना देंगी, प्रोटेस्ट करेंगी दिन रात का, और केंद्र सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कहीं 15-16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी। इन महिलाओं को सुविधाएं देने की बजाय सरकार का जो नज़रिया है, इन महिलाओं का ये रोजगार है, इस आंगनवाड़ी की परियोजना को भी प्राइवेट करने का सरकार के कदम है। इसलिए पिछले लंबे समय से ना कोई सुविधाएं हैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को। आंदोलन करने के बाद सरकार बातचीत कर लेती है, आंदोलन से पीड़ित है, विक्टिमाइजेशन है बड़ी संख्या में, कई महीनों के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो हमारी इस आंगनवाड़ी की जो स्कीम है, इसको बचाने के लिए, कर्मचारी का दर्जा देने के लिए, समान काम समान वेतन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हम करनाल से 26 तारीख को वहाँ पे पूरी संख्या में पहुँचेंगे। सर, हम बात करें करनाल जो हरियाणा की जो आंगनवाड़ी वर्कर जो टर्मिनेट की गई, इसके विरोध में आप लोग जो है पंचकुला पहुँचे 4 जुलाई। आप लोगों को आश्वासन मिला 15 दिन के अंदर अंदर जो बहाली का कुछ करते रहते हैं। अभी भी बहुत सी ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, इसके बावजूद भी वो बहाल नहीं हुई है। 15 दिन जो है वो जा चुके हैं, 15 दिन जो है बीत चुके हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कर रही है यूनियन? 4 महीने की हड़ताल में 10-12 दौर की बातचीत सरकार से और विभाग से हुई है। उस सारी बातचीत में जो 4 तारीख को भी डायरेक्टर मैडम ने, जो डिप्टी डायरेक्टर ने आश्वासन दिया था, ये बातचीत में भी उन्होंने ये किया था भी हम फाइल टू फाइल इनकी जो टर्मिनेशन है उसको बहाल करेंगे। और बिल्कुल सेम जो उन्होंने आश्वासन दिया था मीटिंगों में, 4 तारीख को उन्हीं मीटिंगों में, उसी के अनुसार ही सबसे पहले जो विडो और तलाकशुदा हेल्पर है वो की उन्होंने, सेकंड लिस्ट में उन्होंने विडो और तलाकशुदा वर्कर और सारी हेल्पर बहाल की है। और अब जो वर्कर बचती हैं बिना तलाकशुदा उनको करेंगे। और हमें ऐसी संभावना है, जो सरकार का नज़रिया है, जिनके ऊपर पुलिस केस हैं वो अब की बार जो लिस्ट आएंगी उनको भी, वो जो हमारे नेता हैं स्टेट स्तर के जिलों के, उनको भी वो इसमें छोड़ेंगे। कब तक संभावनाएं हैं, कब तक हो पाएगा?
हमें तो ऐसा लगता है 20 हफ्ते में, हमें पूरी उम्मीद है 20 हफ्ते में जो है इसकी टर्मिनेशन की बहाली की इसमें लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद भी ये दिल्ली वाला प्रोग्राम भी हो जाएगा। यदि सरकार इसको भी और लंबा लटकाना चाहती है, हमारे जो ये लिस्ट बचती है, तो इसके खिलाफ भी राज्य कमेटी की मीटिंग बुला के फिर दोबारा से सरकार के और जो महिला एवं बाल विकास है इसके खिलाफ आंदोलन कुछ ना कुछ रूपरेखा बनेगी। महापड़ाव में कौन कौन से जो लीडर है वो पहुंचेंगे, जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या हेल्पर हैं उनको सुनने को वहाँ मिलेगा? उसमें पूरी जो ऑल इंडिया की फेडरेशन की कमेटी है, हमारी स्टेट कमेटी है और जिलों की कमेटी है। संबोधन तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन के नेता है वो संबोधन करेंगे, वहाँ पे हर एक बारीकी से करेंगे। हमारी जो स्टेट के हैं जिलों के संबोधन में ऐसी कोई वहाँ पे मतलब रोक नहीं है, संबोधन सारे करेंगे। और जो पूरे प्रदेशों से अलग अलग प्रदेश में आंगनवाड़ी की अलग अलग समस्याएँ हैं, तो हरियाणा की हमारी स्टेट कमेटी है, जिलों की कमेटी है, वो भी सारी समस्याएं उस संबोधन में वहाँ पे हमारी जिला की भी स्टेट की जो नेता हैं वो रखेंगे। और आम वर्कर भी लार्ज स्केल में, जो नेता तो हमारे ब्लॉक जिला सर्कल स्तर के जाएंगे ही, स्टेट के स्तर के, लेकिन आम वर्कर हेल्पर भी वहाँ पे सारी हिस्सेदारी करेंगे। और हम अपनी बातचीत अपने ज़िले की स्टेट की वहाँ पे रखेंगे, ताकि हमारी जो ऑल इंडिया की फेडरेशन है वो जो केंद्र सरकार से जो बातचीत होगी वो हमारी समस्याओं को वहाँ पर उठा सके। जो आंगनवाड़ी केंद्र है इनकी स्थापना जो कुपोषण से बचाव को लेके, जो आने वाली जो जनरेशन है उसको बचाने के लिए कुपोषण से, ये उद्देश्य रखा गया था, आंगनवाड़ी की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें खाद्य सामग्री की या दूसरे जो आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाए जाते हैं सामान, हर स्टेट में वो अलग अलग क्यों हैं, क्या कारण है इसके? देखो, जो ये आंगनवाड़ी का जो मेन था ये यही चला था कि भाई कुपोषण था, जो मातृ मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा थी। और उस टाइम पे ये देखा गया कि अगर भारत को एक सक्रिय देश बनाना है तो इसके लिए आंगनवाड़ी का इन्होंने जो स्थापना की थी। अगर हम हरियाणा की बात करें तो 1975 में हमारा ये कथूरा गांव में जो गोहाना में पड़ता है, सबसे पहले यहाँ आंगनवाड़ी अपनी खुली थी। और जो खाद्य सामग्री की बात करें तो वो जो राज्य सरकारें हैं वो खाद्य सामग्री दे रही हैं। अब राज्य सरकारों के हिसाब से या खान पान के हिसाब से, जिस राज्य का जलवायु के हिसाब से जो खान पान है वो उस हिसाब से दे रही हैं। तो हरियाणा में जैसे नॉनवेज कम है तो इसलिए हरियाणा में नॉनवेज ज़्यादा मिलता है। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ पे जो नॉनवेज है वो मिलता है। वनस्पतियों के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से खान पान सरकार दे रही है उसको। इसी में अगर मैं एक बात रखूँगी, जो अपील मैं अपनी वर्कर हेल्परों से करूँगी, ये मेरी एक अपील है सभी बहनों से, 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से। अगर हरियाणा की बात करें तो 48,000 वर्कर हेल्पर से मेरी अपील है कि साथियों, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिए हैं, इसको हम कामयाब अगर हमें होना है और इसको लागू करवाना है तो तमाम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को इकट्ठा होके जंतर मंतर पे दिल्ली का घेराव करना पड़ेगा। क्योंकि 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि समान काम समान वेतन। ये तमाम बहुत सारे टुकड़े होने के कारण जो हमारी, इस वजह से हम इसको लागू नहीं करवा पाए, क्योंकि हमारे कुछ लीडर साथी अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो धरातल पे हैं, उन जिनके वो लीडर बने हुए हैं, जिन बहनों ने उनको लीडर चुन के आगे किया है, वो थोड़ी से अपने फ़ायदे के लिए हमारी बहनों का कितना बड़ा नुकसान कर जाते हैं ये उनको खुद को भी पता नहीं है। तो मैं तो उन लीडरों से भी अपील करूंगी जो जिस भी संगठन से हैं मर्जी, भाई वो लीडर साथी आपको जिसने लीडर चुन रखा है, उन तमाम बहनों की भलाई को देखते हुए और जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं 48,000 पूरे हरियाणा की, उन सभी बहनों से अपील करते हुए कि साथियों, संगठन को ना देख के सिर्फ अपनी मांगों को देखें। हमारी मांग क्या है? पोषण ट्रैकर को ख़त्म करवाना,
जो 1500 750 को सरकार ने मन की बात में मोदी जी ने बोला था उसको लागू करवाना, जो हमारी ग्रेजुएटी है उसको लागू करवाना, सरकारी कर्मचारी जो हैं उसको हमें लागू करवाना, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर वो दिल्ली की हों चाहे वो हरियाणा की हों, वो कहीं भी किसी भी संगठन से वो टर्मिनेट हैं, लेकिन हैं वो आंदोलन के ज़रिए ही टर्मिनेट, उन सबको बहाल करवाना यही हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, एक जो साथी, खासकर विशेष तौर पे मैं उन साथियों से अपील करूंगी जो साथी अपने नुकसान को लेके, चाहे वो मानदेय कटने की बात है, चाहे वो टर्मिनेशन को लेके बात है, उसको देख के अगर वो साथी घर बैठते हैं और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भी हम संगठन को तोड़ दें और संगठन को हम छोड़ दें तो हम सुरक्षित हैं, ये उन साथियों की भूल है बिल्कुल। क्योंकि संगठन में अगर हम हैं तो हम हर बात मनवा सकते हैं और हम जीत की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और जो कुछ मिला उसको जेब में डाल के आगे हम तैयारी करते हैं। लेकिन जो साथियों के दिमाग में ये कि संगठन को छोड़ के हम सुरक्षित हैं, तो वो साथी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर भविष्य में कभी भी उनकी किसी भी प्रकार की उनकी हानि होती है व्यक्तिगत, तो ये बहुत बड़ी, तो संगठन के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी कि वो उस हानि को कैसे पूरा करवा पाएंगे, और जो हमारी बहनें हैं वो बिल्कुल असुरक्षित हो जाएंगी, और जो हमारे अधिकारी हैं चाहे वो हेड ऑफिस से हैं या हमारे ज़िलों से हैं या इकाई से हैं, यहाँ तक कि चाहे हमारे सर्कल के सुपरवाइज़र अगर हम जिनको कहें, वो भी हमें प्रताड़ित करने में कसर नहीं छोड़ेंगी। उनको भी एक संगठन का ही एक उनको पता है कि संगठन है तो ये लीडर हैं, अगर हमने संगठन को छोड़ा तो उसको हम किसी भी प्रकार से मतलब नहीं जीत सकते। तो मेरी तमाम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों से अपील है कि 26 से 29 तारीख तक का जो जुलाई में ये महापड़ाव दिल्ली में चल रहा है, ये एक हवन कुंड है, इसमें सब अपनी आहुति ज़रूर डालें, और अगर सबकी आहुति रही तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इसमें कामयाब रहें के ही लौटेंगे, और आके फिर हम अगर जीतते हैं तो आके जीत का जश्न एक अच्छे ढंग से मनाएंगे। ओम प्रकाश माटा जी हैं सर, नमस्कार। 4 दिवसीय महापड़ाव है दिल्ली में, तो किस जो पूरे देश से वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो महिलाएं हैं वहाँ पहुँचेंगी, किस तरह की व्यवस्था वहाँ की गई है, रहने की, खाने की, नहाने की? ये पूरे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो दिल्ली पे जंतर मंतर पे प्रोग्राम है, जो महापड़ाव है 4 दिन का, वो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो गुजरात में आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आता है वो पूरे ऑल इंडिया पे कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है। वहाँ की व्यवस्था जो है, पूरे का पूरे हिंदुस्तान की जो आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ इकट्ठी होंगी, महापड़ाव है दिन रात का, वो ऑल इंडिया की जो यूनियन हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की, उनका प्रोग्राम उनके दिया हुआ है। वहाँ हमारी ऑल इंडिया की जो नेता है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की जो सीटू के नेता हमारे जो दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, जैसे करनाल में कोई महापड़ाव हो तो करनाल के नेताओं की ड्यूटी लगती है, ऐसा ही दिल्ली के अंदर जो महापड़ाव है वहाँ हमारे दिल्ली के अंदर जो हमारी नेता है ऑल इंडिया की हो या दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की दिल्ली की नेता हो, उनके ऊपर जो जिम्मेवारी लगी हुई है वो महापड़ाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे तक ये रिपोर्टिंग है भाई पूरी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि 26 तारीख को हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो 26 तारीख को, जबकि पूरे ऑल इंडिया पे जो दूर दूर के स्टेटें हैं वो 25 तारीख को वहाँ पहुँचनी शुरू हो जाएंगी। सब जैसे प्रोग्राम होता है, जैसे करनाल में कोई प्रोग्राम हो, मेवात हो, फरीदाबाद हो और गुड़गांव हो, वहाँ के लोग हमारे पे एक दिन पहले आ जाते हैं, ऐसे ही वहाँ 26 तारीख का जो प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का ऑल इंडिया सतर पे, तो वहाँ भी 25 तारीख को हमारे पूरी देश के लोग वहाँ पहले पहुँचने शुरू हो जाएंगे। यहाँ जब प्रोग्राम की बातचीत आप करते हो, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, हम कहना चाहते हैं सरकार को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे ऑल इंडिया के ऊपर कर्मचारियों के ऊपर लागू होना चाहिए। जैसे कि 2016 में समान काम समान वेतन का फैसला आया था, एक नहर का पानी पंजाब से जो नहर के पानी 2 फैसले आए थे 2016 में, सरकार ने
16 में नहर के पानी का फैसले तो लागू करवाना शुरू किया, जो 16 में कर्मचारियों का फैसला आया था आज तक वो सरकार ने फैसला लागू नहीं किया। हम कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का आया है, ग्रेजुएटी का मामला आया है, उसको सरकार उसको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी करके ऑल इंडिया के ऊपर पूरे हरियाणा पे, पूरे हिंदुस्तान की आंगनवाड़ी वर्करों पर ग्रेजुएटी का पैसा लागू हो। उसके हम कहना चाहते हैं, अगर सरकार ने समय पे लागू नहीं किया तो जो भी ऑल इंडिया की कमेटी होगी, जो फैसला लेगी, उसके ऊपर हम हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सीटों से संबंधित अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारी बहनें टर्मिनेट से बकाया रह गई है, वो अगले हफ्ते चिट्ठी नहीं आएगी, वो भी उसके स्टेट कमेटी में ऑल इंडिया की वहाँ रखी जाएगी बातचीत। वहाँ जो स्टेट कमेटी, ऑल इंडिया की कमेटी जो सरकार से बातचीत करेगी, वो उसके ऊपर हरियाणा के कर्मचारियों की बातचीत होगी। इसीलिए कहते हुए आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। साथियों, अभी आपने सुना सीटू जिला प्रधान हैं, उप प्रधान हैं और जिला सिविल आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन करनाल बिजनेश राणा, सतपाल सैनी और ओम प्रकाश माटा भी आपने सुना। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।